हाय गाइस, स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो गाइस, आज मैं आपको लेकर आया हूँ विषय अर्थशास्त्र कक्षा 11वीं का एक महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र। और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो त्रैमासिक परीक्षा जल्दी ही आपकी होने वाली है, तो इसके लिए मैं एक प्रयास कर रहा हूँ कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट उपलब्ध कराया जाए और सही प्रश्न बताए जाएं जो आपकी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, तो सही विकल्प से लेकर मैंने क्वेश्चन तक सभी लिखे हैं, तो आप इनको नोट कर लीजिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। तो सबसे पहला सही विकल्प में आता है प्रश्न। इसमें 4 विकल्प पूछे जाते हैं। सबसे पहला विकल्प दिया गया है, एक आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि। विकल्प आप देख सकते हैं क्या दिए गए हैं। आ में दिया गया है कि मानव चाहता है असीमित, और बा में दिया गया है साधन सीमित हों, और सा में दिया गया है संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग हैं, और दा में दिया गया है कि उपरोक्त सभी। तो इसमें से आंसर आपको बताना है और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपसे कितने आंसर बन रहे हैं, और इनको खोजकर आपको एक कॉपी में इसको नोट कर लेना है। इसके बाद है दूसरा विकल्प दिया गया है, डेटा के समुच्चय को कहा जाता है। आ में आप देख सकते हैं सांख्यिकी, डेटा का संपादन, डेटा का विश्लेषण, या दा में डेटा एकत्रित करना। इसके बाद दिया गया है, अस्थायी वर्गीकरण में डेटा को इसके आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन आप देख सकते हैं। आ में दिया गया है स्थल, बा में समय, सा में दिया गया है मौलिकता, और दा में दिया गया है उद्देश्य। तो इनमें से एक आंसर आपको सही लिखना है। इसके बाद है आधार वर्ष होता है। तो आधार वर्ष के विकल्प आप देख सकते हैं। आधार वर्ष किसको कहते हैं। सबसे पहले आ में दिया गया है कि तुलना या संदर्भ वर्ष, और बा में दिया गया है चालू वर्ष, सा में दिया गया है किसी भी वर्ष, और दा में दिया गया है वर्तमान से सबसे पहले का वर्ष। तो आधार वर्ष क्या होता है आपको बताना है। इसके बाद है प्रश्न 2 दिया गया है। प्रश्न 2 में आपसे रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। रिक्त स्थान में आप देख सकते हैं, सबसे पहला दिया गया है कि खाली स्थान को आर्थिक बैरोमीटर से मापा जाता है। इसके बाद सेकंड रिक्त स्थान दिया गया है, आवक दिखने वाली व्यापार रणनीति खाली स्थान पर निर्भर करती है। और इसके बाद दिया गया है कि खाली स्थान का तात्पर्य सामाजिक हित पर स्वाहित की सर्वोच्चता से है। इसके बाद चौथा खाली स्थान दिया गया है, आउटसोर्सिंग खाली स्थान की एक शाखा है। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 3। तो प्रश्न 3 में सत्य असत्य पूछे जाएंगे। सबसे पहला दिया गया है, भारत में आर्थिक सुधारों का कार्यक्रम 24 जुलाई 1991 को शुरू किया गया था। ये बताना है ये सत्य है कि असत्य। इसके बाद आप देख सकते हैं सेकंड भी इसी तरह से दिया गया है, इसको भी बताना है कि सत्य है कि असत्य। माध्यमिक है, सतत विकास पर्यावरण संरक्षण का पर्याय है या नहीं, ये बताना है। इसके बाद है, भारत ने 1991 में आर्थिक सुधारों की शुरुआत की या नहीं की, ये बताना है सत्य है कि असत्य। इसके बाद दिया गया है प्रश्न 4। प्रश्न 4 में सही जोड़ी दी गई हैं। सबसे पहला दिया गया है किसान, इसके बाद सेकंड में कैब ड्राइवर, इसके बाद दुकानदार, इसके बाद एक बहुराष्ट्रीय कंपनी निर्माता में से एक। तो और सामने आप देख सकते हैं, इनमें से आपको चूज करना है कौन सी सही है, तो उसके सामने आपको लिख देना है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 5। इसमें पूछा जाएगा कि एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दें। तो पहला प्रश्न दिया है एक शब्द का, हम बॉर्स को क्या कहते हैं। इसके बाद सेकंड दिया है, डेटा को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो डेटा को कौन 4 भागों में विभाजित करता है ये बताना है। इसके बाद है, मानक विचलन को परिभाषित कीजिए। इसके बाद दिया गया है, तृतीयक सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, ये बताना है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 6। क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं 2 नंबर में।
तो प्रश्न 6 में पूछा गया हरित क्रांति क्या है, समझाइए। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 7, इसमें दिया गया है एक योजना को परिभाषित कीजिए। इसके बाद आता है प्रश्न 8, इसमें दिया है लघु उद्योग क्या है। इसके बाद है प्रश्न 9, बेरोजगारी के 2 दुष्परिणाम लिखिए। इसके बाद दिया है प्रश्न क्रमांक 10, इसमें दिया गया है कृषि गतिविधियों का विविधीकरण क्या है, ये बताना है। इसके बाद है प्रश्न 11, तो सभी 2 अंक में अभी चल रहे हैं क्वेश्चन। इसके बाद 11 में मानव विकास संकेतक लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12, तो प्रश्न 12 में पूछा गया है द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 13, तो प्रश्न 13 में पूछा गया है पर्यावरण के जैविक और अजैविक तत्वों में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 14, प्रश्न 14 में पूछा गया है कि सौर ऊर्जा के उपयोग के लाभ बताइए। इसके बाद प्रश्न 15, तो प्रश्न 15 में दिया गया है वैश्वीकरण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 16, इसमें दिया गया है विपणन योग्य अधिशेष क्या है। तो विपणन योग्य अधिशेष क्या है, बताना है। इस प्रश्न 17 आप देख सकते हैं, इसमें पूछा गया है IPR 1956 के दौरान निजी क्षेत्र को क्यों और कैसे विनियमित किया गया, ये बताना है। इसके बाद है प्रश्न 18, इसमें दिया गया है x और y के बीच सहसंबंध गुणांक की गणना करें। x बराबर दिया गया है 1, 3, 4, 5, 7, 8 और y बराबर दिया गया है 2, 6, 8, 10, 14 और 16। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 19, प्रश्न 19 में दिया गया है छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों की भिन्नता के गुणांकों की गणना करें। तो इसमें दिया गया है 50, 55, 57, 49, 54, 61, 64, 59, 58, 56। इसके बाद आता है प्रश्न 20, इसमें पूछा गया है 10 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों के मानक विचलन का पता लगाएं। तो मानक विचलन आप देख सकते हैं, नंबर्स दिए गए हैं 1 से लेकर 10 तक और निशान भी दिए गए हैं 43 से लेकर 59 तक। इसमें मानक विचलन ज्ञात करना है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 21, इसमें दिया गया है बहुलक और माध्यिका के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। इसके बाद आता है प्रश्न 22, इसमें दिया गया है माध्यिका के 4 गुण लिखिए। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 23, इसमें पूछा गया माध्यिका की गणना करो और टेबल दी गई है, आप देख सकते हैं माध्यिका की गणना कैसे करना है, टेबल के अनुसार करना है। इसमें वर्ग अंतराल दिए गए हैं और आवृत्ति भी दी गई है। इसके बाद है प्रश्न 24, इसमें दिया गया है अच्छी प्रश्नावली के कोई 2 गुण लिखिए। और प्रश्न 25 में दिया गया है द्वितीय डेटा प्राथमिक डेटा से किस प्रकार भिन्न है, समझाइए। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 26, इसमें पूछा गया है कि औपनिवेशिक काल के दौरान भारत के कृषि ठहराव के मुख्य कारण क्या थे। तो यहाँ पर 1 से लेकर 26 तक के प्रश्न यहाँ पर मैंने आपको बताए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कमेंट कर कर जरूर बताएं कि आपको और किस सब्जेक्ट का प्रश्न पत्र चाहिए, तो वो भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। तो फिर मिलते हैं इसके बाद अगली वीडियो में।